श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करती हूँ बाबा से कि आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से भरा रहे और आपकी हर एक विश पूरी हो। तो आज का ये वीडियो मनोकामना, विश, मन्नत, इन सब चीज़ों को लेकर ही है। यानी कि हमारी ही फैमिली से किसी ने एक सवाल किया था कि मनोकामना जब पूरी होती है तो हमें कैसे पता लगेगा, कैसे पता चलेगा कि बाबा हमारी सुन रहे हैं या फिर हमारी जो बात है वो हम कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, हमारे जीवन में जब कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि ये साईनाथ की कृपा है, या फिर जिनको भी मानते हो भगवान जी को, उनकी कृपा है ना। तो वो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन कह लो, लाइफ का वो समय कह लो जब हमारी लाइफ में खुशियाँ आती हैं तो हम फूले नहीं समाते, हम सबको बताते भी हैं और हम सबसे शेयर करते हैं और हम उस खुशी के समय को चमत्कार कहते हैं कि हमारे बाबा ने चमत्कार किया, हमारी ये विश पूरी की, तो आज हम सुख का दिन देख रहे हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि बहुत से ऐसे भक्त हैं, ऐसे जीवन, बहुत सारी लाइफ ऐसी हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा दुख देख रखा है कि जब उनके पास सुख आता है ना तो उनसे तो बताया भी नहीं जाता, वो कह भी नहीं पाते, वो तो उसमें ही वो इन सब चीज़ों में रहते हैं। कहीं हम किसी को बताएंगे तो कहीं हमारा सुख कम ना हो जाए, ऐसे भी लोग हैं। क्योंकि इसमें उनकी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो डर जाते हैं अपने जीवन के इस सुख के पल को भी वो शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना, बहुत समय बाद कुछ मिला हो तो वो भी सहन नहीं होता कि अब हम इसको कैसे संभाल कर रखें। लेकिन आप चिंता मत करो, जीवन में जो भगवान ने आपको देना है ना वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने जो देना है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो उन्होंने छीनना है वो कोई दे नहीं सकता। तो आपका विश्वास जब अपने भगवान पर अटूट होगा तो कोई आपका बुरा चाहकर भी नहीं कर पाएगा। करना भी चाहेगा ना तो वो कहीं ना कहीं से उसको रोक देंगे। बस आप अपने मालिक पर भरोसा रखो, और अगर बाबा को मानते हो तो श्रद्धा और सबूरी से काम लो। लेकिन फिर भी आपके मन को सुकून देने के लिए जो मैं फ़ील करती हूँ मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, आपको वहम में तो बहुत लोग डाल देते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है कि भगवान देंगे तो कोई नहीं मना कर सकता। हमें बस श्रद्धा और सबूरी से काम लेना है, श्रद्धा रखनी है और सब्र करना है उस वक्त का जब भगवान हमारी मेहनत का फल हमको देंगे, और पक्का देंगे, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल है, क्या भगवान की कृपा पाने के लिए हमें एवरीडे पूजा करनी पड़ेगी? हम तो पूजा करते नहीं हैं। तो इस जगह पर जो मेरा जवाब है वो यही है कि देखिए, अगर कुछ पाने के लिए किया जाता है तो वो फल दे या ना दे, उसमें कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं, हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन जो काम भाव से किया जाता है उसमें ना का तो चांस होता ही नहीं है, उसमें 100% चांसेस होते हैं कि आपका काम बनेगा। क्योंकि आप कुछ पाने की उम्मीद से नहीं कर रहे हो, आपका दिल कर रहा है तो आप कर रहे हो। क्योंकि पाने की उम्मीद से जब हम कुछ करते हैं तो हम ना तब तक करते हैं जब तक हमको मिलता नहीं है। हमारे मन में कहीं ना कहीं होता है कि अब तो मिल जाना चाहिए, इतना कर लिया, अब तो मिल जाना चाहिए। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, कुछ लोग जब व्रत करते हैं तो वो अगर 9 व्रत करते हैं तो वो जब 5 व्रत हो जाते हैं ना तो उनका ये सवाल हो जाता है कि 5 व्रत कर लिए, अभी तक कुछ मिला ही नहीं, अभी तक मन्नत पूरी नहीं हुई, हमने तो 5 व्रत कर लिए। तो वो एक मांग की उम्मीद पर की गई भक्ति है। और जो भक्ति बिना मांग की होती है उसमें मैं कहती हूँ 2 व्रत नहीं करोगे आपको आपका फल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाव अलग अलग है। एक में भाव सिर्फ लेने तक है और एक भाव है मिले ना मिले तू मेरा है मैं तेरा हूँ, बस इतनी बात है। आपको बात समझ में आ रही है ना? अब आपको देखना है कि आपकी भक्ति कौन सी वाली है। आप किसी मांग के लिए बाबा को मान रहे हो या फिर श्रद्धा से मान रहे हो? अगर श्रद्धा से मानते हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपका बिना मांगे ही सब कुछ हो जाएगा। अगर मांग कर है तो फिर तो ईश्वर की कृपा है, वो दे ना दे वो तो उसके हाथ में, कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, अब मनोकामना पूरी होने के संकेत हमें मिलते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कई बार क्या होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, ये हर बार सबके साथ ही होता है, और ये ऐसी जो बातें हैं हम कई बार शेयर भी कर चुके हैं एक दूसरे के साथ। तो आप जब पूजा करते हो
तो कई बार हमारे लाइफ में भी कई बार हुआ, आपने देखा होगा, हम जो फ्लावर बाबा के पास रखते हैं, फूल, चाहे वो गुलाब का हो, कोई भी फूल हो, हम बाबा के पास रखते हैं। कई बार वो फूल इतने ढंग से रखा होता है कि गिरने के कोई चांसेस नहीं होते, लेकिन फिर भी कई बार पूजा करते करते वो फूल गिरता है। अब उसको हम तो गिराते नहीं हैं, और ना ही इतना हवा का झोंका होता है कि वो फूल गिरता है। वो फूल उनकी इच्छा से गिरता है, नहीं तो लटका रहेगा, गिरेगा नहीं। तो वो जो फूल गिरता है, तो वो हमें ये संकेत देता है कि तुम्हारी जो पुकार है वो साईं तक है। मतलब तुम्हारा जो भगवान तुम्हारे पास बैठा हुआ है वो हमेशा तुम्हारे साथ है और वो तुम्हारी बातों को सुनता है। तो एक संकेत आपको ये भी मिलता है। तो जब कभी आप पूजा करो, आपका फूल जो गिर जाए बाबा के श्री चरणों में, या फिर बाबा पे रखा हो फूल आपने, वो गिरता है, हिलता है, तो उसको हम ये संकेत मानते हैं कि भगवान जी की कृपा है हम पर, और बस श्रद्धा से करते रहिए, वो आपके साथ खड़े हैं। अब वो खुद आकर तो बताएंगे नहीं कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, है ना, वो ऐसे ही संकेत देते हैं और वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई गिफ्ट में भगवान दे देता है, होता है ना, आपका बर्थडे है या फिर कोई आपके घर ही आ रहा है तो वो आपके भगवान लेकर आता है, तो ये भी बहुत एक शुभ संकेत है। बहुत अच्छा एक, जब आपको भगवान मिल रहे हैं तो उनकी इच्छा है तभी वो आपके पास आ रहे हैं। आपका पूजा में मन लग रहा है, समझो भगवान की कृपा है, वरना लोग लगाते लगाते थक जाते हैं, उनका पूजा में मन नहीं लगता, वो कहते हैं हमें तो नींद आने लग जाती है। लेकिन अगर पूजा में मन लग रहा है, इसका मतलब है कि प्रभु की इच्छा है आपसे ये सब लेने की, वो खुद ले लेते हैं। कई बार हम मंदिर जाते हैं, हम सोचते हैं ये खरीदेंगे, नहीं मिलता और कुछ अलग ही मिल जाता, तो वो अपनी कृपा कर देते हैं। जब आप भगवान से रिश्ता बनाते हो तो भगवान से आपका ही नहीं, वो भी आपसे एक रिश्ते के अनुसार ही चलते हैं। इसलिए भगवान हमेशा हमारे साथ है, वो कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर है, और वो हमारी हर एक बात को जानते हैं। हम दुनिया से छुपा सकते हैं लेकिन मालिक से हम कुछ नहीं छुपा सकते। और क्या पता ये वीडियो भी एक माध्यम हो ताकि आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भगवान की कृपा से ही जिसके पास ये वीडियो पहुंचेगी, समझ लेना बाबा की कृपा है। अगर नहीं भी क्वेश्चन हुए ना, तब भी समझ लेना बाबा की कृपा है। कम से कम ये तो मन में तसल्ली होगी कि वो मेरे साथ है। तो बस, प्रॉब्लम्स किसके जीवन में नहीं है, सबकी लाइफ में है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स की कमी है, सब लोग लाइफ में परेशान है। तो इसलिए फ़िक्र मत कीजिए, भरोसा रखिए उस मालिक पर जिसकी आप पूजा करते हो, भरोसा रखिए उस परमात्मा पर जो आपके अंदर है, भरोसा रखिए जो आपका घर चला रहा है। जब इतना संभाल रखा है तो आगे नहीं संभालेगा आपको, ज़रूर संभालेगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी पूजा जिस भी प्रकार आप करते हैं वो करते रहिए। आपको ज़्यादा और कम करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी है, जितनी कर पा रहे हो उतनी अच्छी है, ठीक है। और दूसरों के सवालों में ऐसे ना उलझें कि अपने जवाब को भूल जाएं, क्योंकि कई बार हम सही होते हैं और किसी दूसरे की बात को मानकर खुद का ही काम गलत कर लेते हैं। इसलिए एवरीडे मॉर्निंग प्रेयर सुनते रहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने लिए प्रार्थना करते रहिए। और बस ऐसे ही इस परिवार को ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अच्छे लगे तो कमेंट्स में अपना प्यार दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह मॉर्निंग प्रेयर में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।